এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আর এখন সময় হেলথ এক্সপ্রেসের। আরেকবার এখানটা যাচ্ছি। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমি ফাল্গুনি। শুরু করছি হেলথ এক্সপ্রেস। হেলথ এক্সপ্রেস মানেই আপনারা জানেন যে প্রত্যেক দিন আমরা এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকম শারীরিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকেন আমাদের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। আজকেও তার অন্যথা হয়নি। এই হেলথ এক্সপ্রেসে আজকে আমরা যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি হলেন ডক্টর হিমাংশু গহতোরি। তিনি এমবিবিএস ডিআরএম সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউক্লিয়ার মেডিসিনের। ডক্টর হিমাংশুকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য প্রথমে আপনাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেব, তারপরে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা আসবো আজকে কি নিয়ে আমরা আলোচনায় আছি। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एक्सप्रेस न्यूज में। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आपको भी धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू। तो এবার আপনাদের বলি যে আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। ডক্টর হিমাংশু গহতোরি উনি হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। কিসের চিকিৎসক? উনি যেটা নিয়ে ওনার স্পেশালাইজেশন বা উনি কাজ করছেন এখন সেটা হচ্ছে পেট সিটি স্ক্যান। এই বিষয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং এই বিষয়টা নিয়েই আজকে আমরা থাকবো এবং জেনে নেব যে এই পেট সিটি স্ক্যান আদতে কি এবং যারা ক্যান্সারের পেশেন্ট আছেন তারা এই পেট সিটি স্ক্যান কেমন ভাবে করাতে পারেন, এই পেট সিটি স্ক্যান করালে কি ধরনের আপনারা সুবিধা পাবেন এবং অবশ্যই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে গেলে আপনারা এই পেট সিটি স্ক্যানের কি কি সুযোগ সুবিধা পাবেন, এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আমরা ডক্টর हिमांशुर साथे। तो पहले हम आते हैं जो जिस प्रश्न में वो है डॉक्टर साहब कि पेट सीटी स्कैन क्या होता है। देखिए, पेट सीटी स्कैन एक बहुत अत्याधुनिक जांच है जिसमें कि दो मशीनें एक साथ जोड़ी गई हैं, जिसमें पहली मशीन है पेट और दूसरी मशीन है सीटी। सीटी तो आप जानते ही हैं, सीटी स्कैन जो सीटी स्कैन जो है। हाँ। तो दो मशीन को एक साथ जोड़ दिया गया, जैसे पुराने जमाने में 2-in-1 आता था। अच्छा। तो हमने पेट जो है वो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये एक कैंसर की अत्याधुनिक जांच है जो कि हम पेट और सीटी मशीन कैंसर को डिटेक्ट करता है। कैंसर के डिटेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि कैंसर का जो इलाज है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो पेट सीटी स्कैन उसके हर कदम पर बहुत सहायक सिद्ध होता है। जैसे पेट सीटी स्कैन कैंसर के अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है। एक बार कैंसर आप में पता चल गया है या कैंसर की संभावना व्यक्त की गई है तो उसके फैलाव की शरीर के किन किन अंगों में फैला है इसके बारे में बता सकता है। आप कैंसर का इलाज करा रहे हैं तो ये इलाज आपको माफिक आ रहा है, ये इलाज कुछ असर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये पेट सीटी स्कैन मशीन बताएगी आपको।
और दूसरा, आप कैंसर से ट्रीट हो चुके हैं, कैंसर पर विजय पा चुके हैं, लेकिन कैंसर की एक आदत होती है कि वो दोबारा अपना सर उठाता है, जिसे हम रिकरेंस कहते हैं। तो उसमें भी ये मशीन हमें सटीकता से बताने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कैंसर में। जी बिल्कुल। मैंने एकदम शुरू से एकदम जो कैंसर से जो कैंसर रिमूव हो जाता है जिसके अंदर, उससे भी मैंने पूरा एकदम पहले से एकदम मैंने एंड तक पूरा ये पेट सीटी स्कैन का। बिल्कुल। आज के आधुनिक युग में कैंसर के इलाज में आप पेट सीटी मशीन को नकार नहीं सकते। अच्छा। पहले इसकी उपलब्धता हर जगह नहीं थी, इसलिए लोगों को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे। लेकिन चूंकि यह अब उपलब्ध है, इसलिए कैंसर के अच्छे और सटीक इलाज के लिए पेट सीटी मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम माने ये हमारे पास ये जानकारी है कि ये जो जोन है, ये जो अंचल है, इसमें पेट सीटी स्कैन एकमात्र हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल में ही है। आसनसोल में पहला पेट सीटी मशीन उस क्षेत्र में पहला मशीन है और बहुत ही आधुनिक मशीन है ये। अच्छा। और धीरे धीरे इसका फैलाव बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम काफी पीछे हैं। ये बड़े शहरों तक ही अभी तक सीमित रही है, जबकि सीटी और एमआरआई टीयर 2 टीयर 3 सिटी में पहुंच चुके हैं, लेकिन पेट सिटी अभी टीयर 1 और टीयर 2 सिटी तक ही सीमित रही है। पर ये आसनसोल में है, हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में है। ये जानकारी भी बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि बहुत लोग नहीं जानते कि हमारे यहाँ आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल्स में ये पेट सीटी स्कैन उपलब्ध है। তো ये जानकारी भी बहुत জরুরি है। এটাও একটা সচেতনমূলক বার্তা আপনাদের জন্য যে যারা আপনারা এখনো পর্যন্ত জানেন না, যে হয়তো ভাবছেন যে পেট সিটি স্ক্যান করার জন্য অনেক দূরে আপনাকে যেতে হবে, কলকাতায় যেতে হবে বা কলকাতার বাইরে যেতে হবে। এখন আর সেই জায়গাটা একেবারেই নেই, কেননা হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে আবারও বলছি যে পেট সিটি স্ক্যান আছে, করানো যায় এবং সেটা খুব অত্যাধুনিক একটি মেশিন, যার সাহায্যে আপনারা এই পেট সিটি স্ক্যান আপনাদের অঞ্চলে থেকেই কিন্তু कराते पारबेन। এবার नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ये पेट सीटी स्कैन कैसे काम करता है? देखिए, कैंसर क्या है? कैंसर है कोशिकाओं की या सेल की अनलिमिटेड, अनवांटेड, अनचेक्ड ग्रोथ। तो पेट सीटी जो मशीन है, ये कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करता है। पेट सीटी मशीन में हम एक दवा यूज करते हैं जिसको हम एफडीजी बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है। कैंसर सेल की ये खासियत होती है कि वो बाकी सेल के मुकाबले उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, इस वजह से वो ज्यादा ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। अच्छा। तो चूंकि वो ज्यादा ग्लूकोज का उपयोग करती हैं, तो हमारी दवा कैंसर सेल ज्यादा लेती हैं वनस्पत हेल्दी सेल्स के, और जिसको हम अपने स्कैनर में भली भांति सटीकता से जांच लेते हैं, पहचान लेते हैं। अच्छा, यही इसका काम है पेट सीटी स्कैन का। और पेट सीटी स्कैन सीटी या एमआरआई से कैसे अलग होता है? देखिए, सीटी और एमआरआई मशीनें जो हैं वो एनाटॉमिकल इमेजिंग करती हैं, मतलब वो किसी अंग की संरचना के बारे में बताती हैं। लेकिन पेट सीटी जो है वो मॉलिक्यूलर या फंक्शनल इमेजिंग है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है, सेलुलर लेवल पे काम करती है। तो जो डिटेक्शन है कैंसर का, वो ज्यादा सटीकता से और ज्यादा कारगर तरीके से और ज्यादा जल्दी हो जाता है। इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सीटी स्कैन और एमआरआई से भी। सीटी ये पेट सीटी को एडवांस तकनीक क्यों माना जाता है? देखिए, पेट सीटी को एडवांस तकनीक इसलिए माना जाता है कि पहले ये जो सुविधा थी वो एक मशीन में एक साथ उपलब्ध नहीं थी। पेट बताता है कि कौन सी सेल्स ज्यादा दवा ले रही हैं, कौन सी सेल ज्यादा एक्टिव हैं, और सीटी उसकी प्रॉपर लोकेशन हमें बता देता है। तो जब हम दोनों इमेजेस को फ्यूज करते हैं, तो शरीर के किस अंग में, किस भाग में बीमारी फैली है या उत्पन्न हुई है, उसके बारे में हम और कारगर तरीके से और अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं। एकदम एक्यूरेट एकदम बोल देता है पेट सीटी। पेट सीटी से
किन किन बीमारियों का पता लगता है? देखिए, पेट सिटी में बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है, लेकिन 90% जो काम है अभी फिलहाल वो कैंसर के क्षेत्र में है। अच्छा। कैंसर के अलावा भी क्या कहते हैं, दिमाग की कुछ बीमारियां हैं, हृदय की बीमारियां हैं, इन सब चीजों में भी पता चलता है, लेकिन मुख्य तौर से अभी फिलहाल कैंसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। আচ্ছা, তাহলে আপনারা শুনলেন যে এই পেট সিটি স্ক্যান এটা কতটা এফেক্টিভ একটা চিকিৎসা পদ্ধতি, যেটাতে একেবারে মানে ক্যান্সারের শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু আপনারা কিন্তু এই পেট সিটি স্ক্যান এই মেশিনের সাহায্যে সমস্ত কিছু কিন্তু ডিটেক্ট করা যায়। মানে আপনার ক্যান্সার কোন শরীরের কোন জায়গায় রয়েছে, কতটা ছড়িয়েছে, বা ধরুন আপনি ট্রিটমেন্ট করাতে কতটা মানে ক্যান্সারটা আপনার শরীর থেকে রিমুভ হচ্ছে সেটা, এবং যদি কেউ একেবারে ভালো হয়ে যাচ্ছেন, ক্যান্সার তো এরকম একটি রোগ যে ভালো হয়ে যাবার পরে আবারও হয়তো সেটা গ্রো করতে পারে, আবারও হয়তো আসতে পারে, তো সেক্ষেত্রে এই পেট সিটি স্ক্যান কিন্তু আপনাকে সেই পেট সিটি স্ক্যান করালে সেটাও বোঝা যায় যে কোন কোন জায়গায় ক্যান্সার ছড়িয়েছে, কিরকম ভাবে সেটা রয়েছে, এবং যাদের ভালো হয়ে গেছে তাদের আবার ফিরে আসবে কিনা, এই সমস্ত বিষয়টা কিন্তু পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমেই আপনারা জানতে পারবেন। এবং পেট সিটি স্ক্যান শুধুমাত্র ক্যান্সার 90% ক্যান্সারের জন্যই হয়ে থাকে, কিন্তু পেট সিটি স্ক্যানে মানে हृदय की बीमारी और मस्तिष्क की बीमारी, हाँ, माथार कोनो धरनेर कोनो यदि आपनादेर असुख थेके थाके बा हृदयजनित कोनो रोग थेके थाके, ताहले किन्तु सेटाও पेट सिटी स्क्यानेर माध्यमे बोझा जाबे जे ठीक सठिक कारणटा की बा रोगटा की सेटा जाना जाबे। पेट सिटी से किन किन बीमारियों का पता लग जाता है, ये तो आप बोले हमको। ये क्या पेट सिटी कैंसर का शुरुआती पता लगाने में मदद करता है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर इमेजिंग है, ये सेल के लेवल पे काम करती है, इसलिए कैंसर के शुरुआती में ये बहुत सटीकता से पता लगा सकती है, और इसमें ये बहुत कारगर सिद्ध भी हुई है। पेट सिटी का इतिहास, पेट सिटी कंबाइंड मशीन का जो इतिहास भारत में लगभग 20 साल पुराना है, और मैं इस क्षेत्र में तब से काम कर रहा हूँ, तो मेरे अनुभव के आधार पे और बाकी सारी, आपका तो बहुत अनुभव है इसमें, तभी तो ये कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध है। अच्छा, कैंसर के स्टेज और इलाज की योजना बनाने में पेट सिटी कैसे मदद करता है? देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैंसर तो पता चल चुका है, लेकिन उसकी स्टेजिंग होना बहुत जरूरी है। स्टेजिंग का मतलब क्या है? स्टेजिंग का मतलब है कि कैंसर किसी एक मूल अंग से निकला है और वो कहाँ कहाँ फैला है। अच्छा, तो कैंसर का फैलाव कहाँ तक है ये पता करना जरूरी है, क्योंकि कैंसर का इलाज उसी आधार पर तय किया जाता है कि उसकी स्टेजिंग क्या है, कि अभी सर्जरी से फायदा होगा, कि रेडियोथेरेपी से फायदा होगा, कि कीमोथेरेपी से फायदा होगा, कि अब फैल चुका है तो हम सर्जरी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये पता लगाने के लिए स्टेजिंग बहुत जरूरी है। और चूंकि पेट सिटी मशीन एक बार में सर से लेकर आपके पैरों तक की जांच करती है, तो एक ही स्कैन में पूरा शरीर स्कैन हो जाता है। अच्छा, ये होता है? ये होता है। आप सीटी या एमआरआई करते हैं तो वो किसी एक पार्ट का होता है, कि एक विशेष रीजन का होता है, और पेट सिटी स्कैन एक ही जांच में आप पूरा बॉडी का सर्वे कर सकते हैं। तो स्टेजिंग में इससे फायदा ये होता है कि मूल अंग में तो कैंसर है ही, लेकिन इसके अलावा क्या ये लिम्फ ग्रंथियों में फैला है, या ये लंग्स में फैला है, लीवर में फैला है, या हड्डियों में फैला है कि नहीं फैला है, ये पता लगाने में पेट सिटी बहुत ही सहायक है। ये बहुत जरूरी है कि एक बार आप जांच कर ले तो एक ही जगह का जांच होता है, पेट सिटी में पूरा शरीर का जांच होता है कि एक जगह में कैंसर है कि दूसरी जगह में फैला है। আচ্ছা, তাহলে পেট সিটি আপনারা দেখলেন যে পেট সিটি স্ক্যান উনি যেটা বলছেন যে পুরো শরীরটাকে আপনার কিন্তু এটা দেখা যাবে যে শরীরের কোথায় কোথায় ক্যান্সার আপনার গ্রো করেছে। অনেক সময় কি হয় যে যে সমস্ত এই যে মানে যে সমস্ত মেশিনগুলো থাকে হয়তো আপনার
যে পার্টিকুলার জায়গাটাতে ক্যান্সার হয়েছে সেই জায়গাটার ছবি বা সেই জায়গাটার চিত্রটা আপনাদের সামনে আনলো, কিন্তু পেট সিটি স্ক্যানের ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে আলাদা। পুরো শরীরটাতে আপনার শরীরটার ছবি আপনার সামনে তুলে আনবে, যেটা ক্যান্সার আর কোথাও কোথাও ছড়িয়েছে কিনা। তাহলে আপনি আগে থেকে একটা বা আপনি বা আপনার চিকিৎসক আগে থেকে রেডি থাকবেন যে ক্যান্সারটা কতটা ছড়িয়েছে বা আরো কোথাও কোথাও ছড়াতে পারে কিনা। এই সমস্ত বিষয়টা কিন্তু বিস্তারিতভাবে পেট সিটি স্ক্যানই একমাত্র করতে পারে। আর আবারও বলি যে পেট সিটি স্ক্যান করানোর জন্য আপনাকে দূরে কোথাও আর যেতে হবে না। এটা कितने दिनों से है ये हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में ये जो सेवा है वो अप्रैल से चालू हो चुकी है। अच्छा। और हम अभी तक काफी स्कैन कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। হ্যাঁ, वो तो है। তাহলে শুনতেই পাচ্ছেন যে এপ্রিল মাস থেকে চালু হয়েছে এই পেট সিটি স্ক্যান হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে, এবং ওনারা প্রচুর মানে চিকিৎসার জন্য প্রচুর মানুষ আসছেন এই পেট সিটি স্ক্যানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও মানুষ আপনারা আসুন। অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, আবারও বলছি অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, যখন হাতের কাছেই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এত অত্যাধুনিক একটি মেশিন, তাহলে সুতরাং এদিক ওদিক ঘোরাফেরার কি দরকার। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলেই আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন পেট সিটি স্ক্যানের একেবারে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। कैंसर के स्टेज और इलाज की योजना आप बोल रहे थे कि पेट सिटी से कैसे होता है, क्या पेट सिटी से इलाज के असर का पता चल सकता है? देखिए, भगवान न करे किसी को कैंसर हो, लेकिन अगर कैंसर को आप शुरुआती दिनों में पता लगा सकें तो उसका इलाज संभव है और कारगर इलाज संभव है। कैंसर के इलाज में सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में जा रहा है तो हम बीच में पेट सीटी करते हैं कि ये कीमोथेरेपी या ये रेडियोथेरेपी उसके लिए कारगर सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही, इसका असर आ रहा है नहीं आ रहा। उसका असर देखने के लिए क्या पहले के मुकाबले कैंसर का साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है, जो दवा जो दी जा रही है कैंसर की थेरेपी वो कैंसर की सेल को मार पा रही है नहीं मार पा रही, तो हम उसके इलाज के दौरान बीच में पेट सीटी करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी होता है कि तो ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है ये भी वो डिटेक्ट अगर करता कीमोथेरेपी काम कर रही है तो आप उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए वो बीमारी बढ़ रही है कीमोथेरेपी चलाने के बाद, तो आपको कीमोथेरेपी की रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। कीमोथेरेपी की जो दवाइयां दे रहे हैं आप वो असर नहीं कर रही हैं, आपको अब दूसरी दवाइयां देनी पड़ेंगी। तो फिर ये तो डॉक्टर के लिए भी एक बहुत जरूरी एक इक्विपमेंट्स है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि कैंसर का इलाज अब बिना पेट सीटी के संभव नहीं है। হ্যাঁ, যখন ওটার মাধ্যমে জানাই যাচ্ছে যে ক্যান্সারটা কেমোথেরাপিতে ঠিক হচ্ছে না, সেটা চেঞ্জ করে অন্য কিছু দেবে, তাহলে আর অন্য কোনো রকমের কোনো ট্রিটমেন্টের দিকে আমরা যাব কেন, বা অন্য কিছু দিয়ে আমরা সেটাকে দেখব কেন? পেট সিটি স্ক্যান দিয়েই যখন এতটা কভার করা যাচ্ছে, क्या पेट सीटी से इलाज के असर का पता चलता है? ये आप बोले, क्या पेट सीटी से दिल की बीमारी और न्यूरोलॉजिकल समस्या को भी वो जो आप बोल रहे थे बिल्कुल पता चलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेट सीटी का जो मुख्य जो उपयोग है वो कैंसर ट्रीटमेंट में 90% हम उसी में करते हैं। अब विभिन्न दवाइयां आ रही हैं पेट सीटी अलग अलग, जिन्हें हम रेडियो ट्रेसर्स कहते हैं, उनके उपयोग से कैंसर के अलावा दिल की बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां जो कि नॉन कैंसरस हैं, या शरीर में कोई कहीं इन्फेक्शन फैल रहा है, या और भी कई अलग बीमारियां हैं, उनके बारे में जो नॉन कैंसरस यूज हैं उनके में भी पेट सीटी का उपयोग होता है। लेकिन मुख्यतः अभी भी जो पेट सीटी का उपयोग है वो कैंसर के ইলাজ সে সম্বন্ধিত है। তো যদি কেউ মনে করেন যে ক্যান্সার নয়, অন্য কোনো আপনার শরীরে আপনার কোথায় কি হচ্ছে সেটা যদি জানার জন্য কিন্তু এই পেট সিটি স্ক্যান একটা ভীষণ ভালো একটি পদ্ধতি, যেটার সাহায্যে আপনার শরীরের কোথায় কোন অংশে কি রোগ বাসা বাঁধছে এটা কিন্তু আপনি একবারে পুরো একটা চিত্র কিন্তু পেতে পারেন। पेट सीटी स्कैन करवाना कितना सुरक्षित है? ये बहुत ही सुरक्षित है। कभी कभी लोग इसमें जो रेडियोधर्मी ग्लूकोज हम देते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी है, उसकी वजह से घबराते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में दी जाती है। और घबराते हैं ये क्या कि रेडिएशन लग रहा है, जैसे सीटी में भी रेडिएशन लगता है। ये हम सुना है कि रेडिएशन से बहुत लोगों की दिक्कत होता है। देखिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में दिया जाता है और इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। अगर आप एक
यूएस की फ्लाइट भी पकड़ेंगे 14, 15 या 16 घंटे की, तो उसमें भी आपको नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन मिलता है, ये उससे भी कम होता है। तो जितना रेडिएशन आपको मिल रहा है वो उसका प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम है, लेकिन जो जानकारी आपके इलाज के संबंध में मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत ही अधिक है, और ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। और ये मतलब आप बोल रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका? बहुत सुरक्षित जांच है, ये बहुत ही सुरक्षित जांच है। আচ্ছা, তাহলে আপনারা শুনলেন যে পেট সিটি স্ক্যান, এটা কিন্তু কোনো রকমের কোনো আপনাদের ঘাবড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা এর থেকে কোনো সাইড এফেক্ট হয় না। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা এটা থাকে যে কোনো রকমের কোনো স্ক্যান করালে বা যা কিছু রেডিওথেরাপি হোক বা কোনো রকমের থেরাপি করতে গেলে যে রেডিয়েশনটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে সেটা খুব ক্ষতিকর হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে পেট সিটি স্ক্যানে যে ধরনের রেডিয়েশন গ্লুকোজ যেটা দেওয়া হয় সেটা কিন্তু খুব নমিনাল একটা রেডিয়েশন, যেটার ক্ষেত্রে শরীরের কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয় না বা কোনো রকমের সাইড ইফেক্ট হয় না। पेट सीटी स्कैन करवाना एकदम सुरक्षित है, ये बोल रहा है डॉक्टर हिमांशु हमको। और जो पेट सीटी स्कैन से पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ता है? देखिए, पेट सीटी करने पहले इसके लिए एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि क्या कहते हैं, हम पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि स्कैन से पूर्व आप रात में खाना खाइए और उसके बाद पानी के अलावा कुछ मत लीजिए। रात में 10 बजे आपने खाना खा लिया और अगले दिन आपका स्कैन है, तो आपको केवल सादा पानी पीना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप उसके बारे में बताइए, और हम एक स्पेसिफिक निर्देश देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, उनका पालन कीजिए। स्कैन के दिन आराम से आइए, क्या कहते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहन के आइए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और मेटालिक चीजें जैसे आभूषण या और भी कोई चीज है, ताबीज वगैरह, ये सब पहन के ना आइए, और ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहन के आइए। बहुत ही आराम से, कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ये जांच बहुत ही आसानी तरीके से बिना पेशेंट को। कितना समय लगता है ये? देखिए, जो टोटल समय है स्कैनिंग में वो 15 मिनट का लगता है, लेकिन स्कैनिंग से पहले हम जो अपनी दवा देते हैं, जिसे मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव ग्लूकोज देते हैं, उसको देने के बाद 45 मिनट से 1 घंटे का इंटरवल पीरियड होता है, ताकि वो दवा पूरे शरीर में जाके फैल जाए, और जहाँ जहाँ उस कैंसर सेल हैं अगर अपटेक होना है तो उसका अपटेक हो जाए। तो लगा लीजिए 45 मिनट से 1 घंटा इंजेक्शन देने के बाद 15 मिनट स्कैनिंग टाइम, तो 1-1.25 घंटा आपका टोटल लगा। अगर आप इसको टोटल मान लीजिए कि आप पेशेंट हमारे डिपार्टमेंट में आया और पेशेंट हमारे डिपार्टमेंट से गया, तो इसमें तकरीबन मैक्सिमम 2 घंटे का समय लगेगा। হ্যাঁ, তাহলে দেখছেন যে খুব অল্প সময়, মানে 2 ঘন্টাটা এমন কিছুই সমান সময় নয়। আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের শরীরে এরকম কোনো সমস্যা হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই কোনো রকমের কোনো মানে এদিক ওদিক না গিয়ে, এবং বিভিন্ন এরকম ধরনের অসুখ বিসুখ হলে বা শরীরের এরকম কোনো সমস্যা হলে আমাদের চারপাশ থেকে অনেক ধরনের কথা বা অনেক ধরনের বিভিন্ন রকমের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সব থেকে ভালো আপনারা এদিক ওদিকের কথা না শুনে আপনারা হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আপনাকে কিন্তু সঠিক পথের দিশাটা দেখাতে পারবেন যে আপনার কি রোগ হয়েছে, আপনার কোনখানে সেটা বাসা বেঁধেছে। এই সমস্ত কিছু যখন আপনি এই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে গেলে আপনি বুঝতে পারছেন, এই পেট সিটি স্ক্যান করানোর মাধ্যমে বুঝতে পারছেন, এবং যেখানে গিয়ে আপনার শুধুমাত্র 2 ঘন্টা টাইম লাগছে, তাহলে আপনি আপনার শরীরে সেই রোগটাকে কেন পুষে রাখবেন? আপনি একেবারেই সেটা করবেন না। আপনি সোজা, যদি আপনার মনে হয় যে আপনারা যারা এই অঞ্চলে থাকেন বা আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা, এখন তো হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে শুধুমাত্র যে আসানসোলের মানুষজন, দুর্গাপুরের মানুষজন যাচ্ছেন তাই নয়, চারপাশের বিভিন্ন মানে আশেপাশের রাজ্য থেকেও প্রচুর মানুষজন এখানে আসছেন। তো তাদের ক্ষেত্রেও আমরা বলি যে যখন দেখবেন যে শরীরে কোনো রোগ বাসা বেঁধেছে, তাহলে অবশ্যই এত অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে যখন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে পেট সিটি স্ক্যানের মতন এরকম একটি অত্যাধুনিক মেশিন রয়েছে, যা আপনার শরীরে বাসা বাঁধা ক্যান্সার হোক বা ব্রেনের কোনো সমস্যা হোক, নিউরোলজিক্যাল কোনো সমস্যা হোক, সেটা যখন পুরো শরীরটাকে
শরীরটাকে আপনার স্ক্যান করে বলে দিচ্ছে যে কোথায় কোথায় আপনার কি কি রোগ বাসা বেঁধেছে, তাহলে অবশ্যই কিন্তু আর দেরি না করে আপনারা ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করুন। এবং পুরো এই যে চিকিৎসা পদ্ধতি, এটা তো খুব লেন্দি পদ্ধতি ক্যান্সারের, তো সুতরাং এই পদ্ধতিটা চলার সময়তেও কি কি ভাবে এগোবেন ডক্টররা বা আপনারা কি কি ভাবে এগোবেন, সেটাও কিন্তু এই পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমেই আপনারা বুঝে যেতে পারেন। তো আপনারা দেখলেন যে মাত্র 2 ঘন্টা মানে 15 মিনিট লাগে পেট সিটি স্ক্যান করার জন্য। এর আগে যে পদ্ধতি বা যে ইনজেকশন আছে তার জন্য একটা সময় এবং সব টোটাল আপনার আসা যাওয়া মিলিয়ে 2 ঘন্টা মতন সময় লাগে। এর বাইরে আপনার পেট সিটি স্ক্যান করতে কোনো রকমের কোনো তৈরি হওয়া বা আপনাকে যেতে হবে, আপনি ভয় পাচ্ছেন, এরকম কিচ্ছু নেই। क्या पेट सिटी स्कैन में कोई दर्द या तकलीफ होता बस है? एक इंजेक्शन लगता है, बस एक चींटी काटने के बराबर दर्द है और कोई दर्द नहीं इसके अलावा। তাহলে বুঝতেই পারছেন যে ছোট্ট একটা ইনজেকশন, সেই ইনজেকশনের মাধ্যমেই কিন্তু একদম লাগে না সেই ইনজেকশনে অনেকেই ভয় পায় যে একটা ইনজেকশন, সেটা দিয়ে গ্লুকোজ যাচ্ছে, মানে রেডিয়েশন যাচ্ছে, এটাতে অনেক কিছু হতে পারে, অনেক সাইড ইফেক্টস হতে পারে। কিন্তু বারবার করে ডক্টর হিমাংশু যেটা বলছেন যে এটাতে কোনো রকমের কোনো অসুবিধার কিছু নেই, সাইড এফেক্ট নেই, মাত্র 15 মিনিটেই এটা হয়ে যাচ্ছে। এবং কয়েকটি ছোট ছোট জিনিস, মানে ঢিলে ঢালা পোশাক এবং না খেয়ে ওই যে জলটা খেয়ে শুধুমাত্র আসা, এই সমস্ত ছোট ছোট জিনিস করলেই কিন্তু আপনারা পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে আপনাদের শরীরে বাসা বাঁধা যে রোগ সেটাকে কিন্তু আপনারা ডিটেক্ট করে ফেলতে পারছেন। क्या पेट सिटी स्कैन में कोई दर्द या तकलीफ होता है? जब हम डॉक्टर को पूछे तो डॉक्टर बोले कि कोई पेन नहीं होता है और इंजेक्शन, छोटा सा एक इंजेक्शन है, इससे ही हो जाता है। ये जो खाने पीने को लेकर कोई सावधानियां हैं? बस मैंने जैसे पहले बताया कि स्कैन से एक दिन पहले जो जैसे कल सुबह आपका स्कैन होना है, तो आज रात आप 9-10 बजे तक खाना खा लीजिए, जो भी आप खाना खाते हैं नॉर्मल जो डाइट होता है वो नॉर्मल डाइट होता है वो खा लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं खाना है। पानी आप पी सकते हैं। अच्छा, पानी आप पी सकते हैं, और जब तक स्कैन ना हो जाए तो पानी का कोई लिमिटेशन नहीं है? पानी जितना आप मतलब पीते हैं रेगुलर नॉर्मल पीता है उतना पी सकते हैं। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि शुगर पेशेंट का कोई इसमें देखिए शुगर पेशेंट का ये है कि क्या कहते हैं, क्योंकि हम जो दवा दे रहे हैं वो भी एक रेडियोएक्टिव ग्लूकोज है। अगर शुगर पेशेंट में उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करेगा तो हमारे जो जांच है उसके जो परिणाम है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो एक लिमिट तय की गई है कि शुगर कितना होना चाहिए। तो हम भी शुगर पेशेंट से ये कहते हैं कि अगर उनका शुगर, वो डायबिटीज़ की कोई दवा खाते हैं जैसे कि या तो इंसुलिन लेते हैं, अगर वो सुबह खाते हैं, सुबह नाश्ते के समय लेते हैं, तो जिस दिन स्कैन हो रहा है, अगर मान लीजिए आपका 8 या 9 बजे का टाइम दिया गया है, तो सुबह आप नाश्ता कर लीजिए, और जो आप 8 या 9 बजे नाश्ता करते हैं वो थोड़ा सा प्रीपोन कर लीजिए, और दवा या जो भी इंजेक्शन है इंसुलिन का वो आप ले लीजिए और फिर हमारे पास आ जाइए। बेसिक मंशा इसके लिए ये है कि आप जब स्कैन करा रहे हैं, जब हम आपको दवा दे रहे हैं, तो आपका शुगर कंट्रोल हो। अच्छा, ये होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है। तो फिर कोई शुगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप वो कंट्रोल, हम उसको एक स्पेसिफिक निर्देश देंगे, उसका इलाज क्या चल रहा है, गाइडलाइन दे देंगे, गाइडलाइन देंगे बिल्कुल, उसकी दवाइयां और उसके इलाज को देखकर क्या कहते हैं, और उसका ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे कि क्या फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है या एक तय सीमा से ज़्यादा तो नहीं है। अगर तय सीमा से ज़्यादा है तो उसको हम रिफ़र करेंगे, जो भी उनका फिजिशियन, जो भी उनकी शुगर डायबिटीज़ देख रहा है, कि इस शुगर को कंट्रोल करिए, फिर हमारे पास आइए, स्कैन कराइए। अच्छा, तो शुगर पेशेंट पेट सिटी स्कैन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनका शुगर कंट्रोल में है तो आपके पास आने से ही आप बोल देंगे कि ये कर लीजिए, ये गाइडलाइन दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और যারা সুগার পেশেন্ট আছেন তাদের ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই, পেট সিটি স্ক্যান করার জন্য শুধুমাত্র ডক্টরের কাছে একটা মানে কনসাল্ট করতে হবে। তারা বলে দেবেন যে কেমন করে, একটা গাইডলাইন দিয়ে দেবেন কেমন করে আপনাকে এই সুগারটা কন্ট্রোলের মধ্যে আনতে হবে, কারণ সুগার কন্ট্রোলের মধ্যে না এলে কিন্তু পেট সিটি স্ক্যানটা এফেক্টিভ হবে না বা করা যাবে না। তো সেক্ষেত্রে ওনারাই বলে দেবেন যে কেমন করে আপনি বা আপনার যিনি ডক্টর আছেন, যিনি রেগুলার বেসিসে আপনাকে সুগারের মেডিসিন দেন এবং আপনি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, করে তাকেও বলে দেওয়া হবে যে এইভাবে আপনি গাইডলাইন ফলো করে আপনার পেশেন্টের সুগারটাকে কমিয়ে দিন। যখনই আপনার সুগার আপনার কন্ট্রোলের মধ্যে চলে আসে, আপনি কিন্তু রেডি হয়ে যাচ্ছেন এই পেট সিটি স্ক্যান করার জন্য, তখনই আপনি পেট সিটি স্ক্যান করে নিতে পারেন।
পারেন। সুতরাং এটা কোনো রকমের কোনো একটা বড় কিছু ইস্যু নয়, কোনো রকমের এটার মধ্যে কোনো মানে প্রতিবন্ধকতা নেই। শুধু প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে আপনার মন থেকে, আপনার মাথা থেকে। কেননা ওইগুলো না যদি আপনি সরাতে পারেন, যে নানা রকমের ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে যদি আপনি বসে থাকেন, তাহলে কিন্তু হবে না। পেট সিটি স্ক্যান একটা অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যে চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে ক্যান্সারের মতন এরকম একটি রোগ, যেটা কিন্তু পুরোপুরি ভাবে আপনার শরীরে কোথায় আছে, কোথায় বাসা বেঁধেছে, কি ভাবে সেটা গ্রো করছে পুরো শরীরে, যদি সেটা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত কিছু কিন্তু এই পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে আপনাদের কিন্তু বেরিয়ে যাবে এবং ডক্টররা আপনাদের হেল্প করবেন। कितने बार एक मरीज पेट सीटी स्कैन कर सकते हैं? देखिए, ये तो रेफरिंग डॉक्टर के ऊपर है कि वो कब कब रेफर करता है। देखिए, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। हम जांच क्यों कर रहे हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए इलाज संबंधित। तो जनरली पेट सिटी 6 से 8 हफ्ते बाद रिपीट कराया जा सकता है। वो इंडिकेशंस पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या चीज जानना चाह रहा है, कोई नई चीज डेवलप तो नहीं हुई है, या इलाज से संबंधित और कोई समस्या या और कोई सवाल तो नहीं है। लेकिन 6 से 8 हफ्ते में उसको रिपीट कराया जा सकता है। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 1 साल के लगभग 6 पेट सिटी स्कैन मरीज में हो सकते हैं। ये सब मतलब मैक्सिमम लिमिट है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है जिसमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या दवाई बदल गई है। अमूमन 2-3 महीने में ये रिपीट करी जा सकती है जांच, लेकिन उसके प्रॉपर इंडिकेशन होने चाहिए और वो भी बिल्कुल जस्टिफाइबल होने चाहिए। अच्छा, ये बोलिए तो कि ये पेट सिटी स्कैन का जो रिपोर्ट है वो सब डॉक्टर पढ़ सकता है? नहीं, पेट सिटी स्कैन का जो रिपोर्ट है, हमारी जो विधा है वो न्यूक्लियर मेडिसिन है। ये क्या कहते हैं, एक अलग विधा है। जो पेट सिटी का रिपोर्ट जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन ही पढ़ सकता है। न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन वो बंदा होता है या वो डॉक्टर होता है जिसने DRM डिप्लोमा कोर्स होता है हमारा, जिसे कहते हैं डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसिन, या MD न्यूक्लियर मेडिसिन की हो, या फिर DNB न्यूक्लियर मेडिसिन की हो। अच्छा, तो ये 3 लोग न्यूक्लियर मेडिसिन की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और लीगली और क्या कहते हैं यही अलाउड हैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए। अच्छा, जो कोई भी ये रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकता, बाकी कोई इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ सकता लीगली। তাহলে আপনাকে এরকমই কোনো ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে যারা এই রিপোর্ট করার পরে এই রিপোর্টটাকে পড়তে পারেন, এবং সেটা খুবই জরুরি। কেননা কোথায় কি ঘটছে আপনার শরীরে সেটা কিন্তু একমাত্র পেট সিটি স্ক্যান করতে পারছে, এবং পেট সিটি স্ক্যান সম্বন্ধিত যে সমস্ত ডক্টররা রয়েছেন যারাই পেট সিটি স্ক্যান করে থাকেন তারাই কিন্তু এই রিপোর্ট পড়তে পারবেন, এবং তারাই কিন্তু আপনাদের বলতে পারবেন যে আপনাদের শরীরে কোথায় কোথায় কি রোগ বাসা বেঁধেছে। पेट सिटी की रिपोर्ट, ये तो आप बोल रहे थे कि कोई मैंने हर कोई पढ़ नहीं सकता। अच्छा, ये हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में ये पेट सिटी कोई कराने के लिए आते हैं, तो कितने दिन लगता है ये सब पूरा एक पेट सिटी स्कैन करने में और रिपोर्ट मिल जाने से? हमको पता है कि बहुत जल्दी मिल जाता है। और देखिए, मैंने आपको बताया स्कैन करने में मैंने जो टोटल टाइम बताया था कि पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एंटर हुआ और हॉस्पिटल से बाहर निकला, उसमें तकरीबन 2 घंटा लगता है, जिसमें स्कैनिंग मशीन के अंदर जो रहता है वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट रहता है। स्कैनिंग टाइम उतना ही होता है। रिपोर्ट का मिलना बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है। हम कोई काम भी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं अगर कंट्रोल्ड वर्कलोड है तो 24 घंटे के अंदर हम मरीज को उसकी रिपोर्ट दे सकें। 24 घंटे में? 24 घंटे के अंदर। अच्छा, तो फिर आपके पास बहुत ये रिलेटेड जो डॉक्टर्स है और ये जो देखिए, हमारे पास एक पूरी टीम है। अच्छा, जो कि अपने काम में बहुत दक्ष है, मतलब एक्सपर्ट है। ये हम जानना चाहते हैं कि हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसानसोल में ये पेट सिटी स्कैन में कौन माने कैसे काम होता है? पूरी टीम है हमारे पास। हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, वार्ड बॉयज हैं, असिस्टेंट हैं, मैं खुद हूँ, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। देखिए, इसमें केवल डॉक्टर का ही काम नहीं है। अच्छा, इसमें सबका पूरा सहयोग मिलता है और इसलिए हम रिपोर्ट को समय से देने में संभव हो पाते हैं। अच्छा, तो फिर ये 24 घंटे में अगर रिपोर्ट मिल जाता है तो ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैंसर जो है वो अपने साथ बहुत परेशानियां लेकर आता है, और जो
मरीज जो इलाज करा रहा है उसके परिवार वालों के लिए ये होता है कि जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट मिले और ताकि जल्दी से जल्दी हमारा इलाज ये भी बहुत जरूरी है रिपोर्ट मिल जाने से और जल्दी से रिपोर्ट मिल जाने से और ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू हो जाने से। देखिए जल्दी रिपोर्ट मिलने का ये नहीं कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 24 घंटे का हमने टाइम दिया है। हम रिपोर्ट को अच्छी तरह देखते हैं, उसको रीएवल्यूएट करते हैं, रीचेक करते हैं, बहुत सारे इसमें काम होते हैं, इमेजेस वगैरह देना, सारा स्कैन देखना, क्योंकि हमारा स्टाफ एक्सपीरियंस है और हम ये काम लंबे समय से जो पहले जो स्टाफ एक्सपीरियंस्ड है इसीलिए आप दे सकते हैं। और ये हम फोकस करना चाहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि आप बोल रहे थे कि ये जो पेशेंट का परिवार है और पेशेंट है, ये कैंसर एक पेनफुल और बहुत माने माइंड में भी बहुत असर करता है। तो फिर जो लोग जो पेशेंट आपके पास आता है वो जान जाए कि उसका कौन कौन क्षेत्र में शरीर का ये कैंसर फैला हुआ है, उसका स्टेज कितना है, कैसे किस तरह से वो जल्दी जल्दी इसको माने इससे बाहर आ सके, ये सब अगर वो जान जाते हैं और आपको आपके टीम से एक सपोर्ट मिलता है, तभी तो एक पेशेंट के अंदर एक क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस रोग से हम बीमारी से हम निकल सकते हैं और इसको माने विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ये भी बहुत जरूरी है। क्या पेट सीटी स्कैन का खर्चा बहुत ज्यादा है और इसमें क्या मेडिकल इंश्योरेंस भी शामिल होता है? हाँ देखिए, पेट सीटी थोड़ी सी महंगी जांच तो है, लेकिन ये इंश्योरेंस में कवर्ड है और मेरे ख्याल से जो विभिन्न सरकारों की जो हेल्थ स्कीम्स हैं ये उनमें भी शामिल है। अच्छा, वो जो सरकारी स्कीम है उसमें भी शामिल है। तो তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই। যেরকম দেখা যায় যে অন্যান্য আশেপাশের যেরকম চিকিৎসা সংক্রান্ত যা যা কিছু আপনার করাতে হয়, যে সমস্তগুলো পরীক্ষাগুলো করাতে হয়, সেই পরীক্ষাগুলো করাতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে সেগুলো মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু পেট সিটি স্ক্যান মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে পড়ে। সেটা খুব ভালো একটি সুবিধা এবং সরকারি যে সমস্ত স্কিমগুলো রয়েছে ডক্টর বলছেন যে তার মধ্যেও পড়ে, সুতরাং তাহলে তার কোনো চিন্তাই নেই। আপনারা যারা এই ধরনের মানে পরিবারে যাদের এই ধরনের অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন, যারা ভাবছেন যে এটা করতে গেলে প্রচুর খরচা হয়ে যাবে, কেননা ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो कैंसर का जो इलाज है ये भी बहुत खर्च होता है इसमें, और उसके पहले जो ये जो परीक्षा निरीक्षा होता है उसमें भी बहुत खर्चा हो जाने से ये बहुत ज्यादा एक बर्डन हो जाता है। देखिए, तभी कहते हैं कैंसर का इलाज महंगा है, लेकिन ये इलाज सटीकता से भी होना चाहिए। ये भी तो ठीक है कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो वो सही दिशा में जा रहा है। ठीक एकदम। तो उसको पता करने के लिए पेट सीटी बहुत सहायक सिद्ध है। और ये जो मेडिकल इंश्योरेंस में होता है, मेडिकल स्कीम में आ जाता है, तो फिर कोई दिक्कत ही तो नहीं है। पेट सिटी के लिए हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल को ही क्यों चुने? आप हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आइए, हमारे पास अत्याधुनिक मशीन है, एक्सपीरियंस स्टाफ है, अच्छा माहौल है, और इसलिए आप चुनिए। वो तो है, আমরা বলছি মানেই এটা নয় যে আপনারা হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের যে সমস্ত মানে আমরা এটাই বলতে চাইছি যে ডক্টর এটা বলতে চাইছে, যে ডক্টরের কথা দিয়েই আমি বলতে চাইছি যে আপনারা আগে আসুন, দেখুন। মানে এই যে কথাগুলো বলছি এটা মানে এই নয় যে আপনি আসুন এসে সেটা চিকিৎসা করেন, সেটা নয়। আপনি আগে আসুন, দেখুন যে পেট সিটি স্ক্যানের যা যা কিছু আজকে আলোচনা এখানে হলো, যা যা কিছু বলা হলো যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে সেগুলো রয়েছে কিনা, আপনারা এসে আগে দেখুন। দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে কি ধরনের অত্যাধুনিক এই পেট সিটি স্ক্যান মেশিন ইউজ করা হচ্ছে, কি ধরনের টিম একসাথে এখানে কাজ করছে এবং কত দ্রুততার সঙ্গে এই রিপোর্ট আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এই টিম পুরো কাজ করে এই রিপোর্ট আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আপনাকে চিকিৎসার মধ্যে এন্ট্রি করিয়ে দিচ্ছে, যাতে আপনি খুব তাড়াতাড়ি
এই আপনার যে শারীরিক সমস্যা রয়েছে সেই শারীরিক সমস্যা থেকে আপনি মুক্ত হতে পারেন। এবং একটা শারীরিক সমস্যা হলেই তো শুধু নয়, সেটা নিয়ে অনেক ধরনের মেন্টাল ট্রমা থাকে, অনেক ধরনের মেন্টাল ডিস্টারবেন্স থাকে, পরিবারের ক্ষেত্রে একটা ভীষণ একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত চিন্তার বিষয়গুলো থেকে সরে যেতে গেলে আপনাকে একটা করে স্টেপ এগোতে হবে, এবং একটা স্টেপ এগোতে গেলে যদি আপনার বাড়ির কাছে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে তো আর কথাই থাকে না, তাই না? যে একটা কোনো সমস্যায় আপনি পড়লেন, অনেকটা দূরে যেতে গেলে আপনার এটা প্রথমেই মনে হবে আবার ওখানে যাব, গিয়ে দেখাবো, কতক্ষণ লাগবে, ঠিকঠাক জায়গায় যাব কিনা। সেই সমস্তগুলোর যখন সমাধান আপনার বাড়ির সামনেই হয়ে গেছে, সুতরাং আর এদিক ওদিক না ঘুরে অবশ্যই আপনারা হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে আসবেন। আমার কথা শুনে নয়, ডক্টরের কথা শুনে নয়, আপনাদের বলবো যে আপনারা যারা এই রোগের সঙ্গে মানে জড়িয়ে পড়েছেন তারা একবার আসুন, দেখুন, এবং তারপরে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের যে হসপিটালিটি আছে সেই হসপিটালিটি দেখে যদি আপনারা মুগ্ধ হন তাহলে অবশ্যই কিন্তু শরীরের মধ্যে রোগ পুষে রাখবেন না, সেই রোগের ট্রিটমেন্ট করান। যেটা ডক্টর বললেন যে আমরা বলছি বলেই নয়, আপনারা এসে একবার দেখুন, তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে কত দ্রুততার সঙ্গে এই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে এই ধরনের কাজ, পেট সিটি স্ক্যান নিয়ে কি ধরনের বড় মাপের কাজ এখানে হচ্ছে। हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल्स में क्या पेट सिटी सेंटर क्षेत्र के लोगों के लिए कैसे फायदेमंद है? देखिए, ये मशीन जैसे कि मैंने बताया बड़े शहरों में उपलब्ध थी। पहले इस जांच कराने के लिए लोग जो आसनसोल के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं या तो कलकत्ता जाते थे या फिर साउथ के किसी शहर में जाते थे। तो ये चीज़ अब आपके बगल में ही उपलब्ध है। और कैंसर का मरीज का परिवार वैसे ही परेशान होता है, और अगर उसको अपने घर से दूर जाके इलाज कराना पड़े तो उसको महंगा भी पड़ता है और असुविधाजनक भी होता है। ठीक। तो आपके बगल में ही ये जांच उपलब्ध है, तो आप सहजता से अपनी सुविधा अनुसार ये जांच हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में आके करवा सकते हैं। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम बाहर से आपके लिए आ चुके हैं। यही बाहर से आए हुए हैं डॉक्टर्स और उसका पूरा टीम, যেটা আপনাদের জন্যই এখানে কিন্তু থাকছেন এবং সঠিক যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সেগুলোকে করানোর জন্য থাকছেন। সুতরাং আপনাদের কোনো রকমের মনে কোনো দ্বিধা না রেখে, আর প্রত্যেক দিন এটা আমরা সব সময় বলি যে কোনো রোগ যখন আপনাকে ইন্ডিকেশন দিচ্ছে, শরীরে জানান দিচ্ছে যে কিছু একটা সমস্যা হয়তো বা আপনার শরীরে হচ্ছে, তাহলে সেই রোগটাকে শরীরের মধ্যে পুষে রাখবেন না, এদিকের ওদিকের কথা শুনবেন না, সোজা কিন্তু ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এবং আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না যে আপনার কি রোগ হয়েছে, কার জন্য কি সমস্যা হচ্ছে, সেটারও যদি আপনি হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে আসেন তাহলে যে রোগটা আপনার হয়েছে সেই রোগটার জন্য সঠিক কোন ডক্টরের কাছে যেতে হবে, গেলে আপনি সেই পুরো রোগটা সম্পর্কে কিভাবে সেটা থেকে বেরিয়ে আসবেন, সেই সমস্ত কিছু গাইডলাইনও কিন্তু হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আপনাকে দিয়ে দেবে। তো ये হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানে গেলে কিন্তু আপনি একটা শুধুমাত্র প্রবলেম নিয়ে যাবেন, কিন্তু সেটার জন্য আপনাকে এদিক ওদিক কোথাও যেতে হবে না। ডক্টর ঠিক যেরকম বললেন যে আপনাদের জন্যই আমরা এসেছি, সুতরাং আপনারা আসুন এবং দেখুন যে কি ধরনের চিকিৎসা এখানে হচ্ছে, কত অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টস দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে এবং কত দ্রুততার সঙ্গে আপনাদের রোগ নিরাময় হচ্ছে এবং সেই রোগটা থেকে আপনাদের মুক্ত করতে পারছে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলের পুরো গোটা টিমটা। ডক্টর হিমাংশু গাহতরি আজকে ছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং ক্যান্সার সংক্রান্ত এবং সেই ক্যান্সারের পেট সিটি স্ক্যান কিভাবে আপনাদেরকে হেল্প করছে, কিভাবে এই ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের জন্য কতটা সুবিধা দিচ্ছে এই পেট সিটি স্ক্যান, সেই সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনা তিনি করলেন। কিন্তু এটা খুবই একটা কম সময়, যে কম সময়ের মধ্যে আমরা পুরোটা হয়তো আলোচনা করতে পারলাম না। যদি আপনাদের, আবারও বলছি, যদি আপনাদের এই ধরনের কোনো রকমের কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে আমরা একটা গাইডলাইন দিলাম, আমরা একটা পথ দেখিয়ে দিলাম, সেই পথটা ধরে আপনারা সেখানে আসুন এবং এসে অবশ্যই ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ডক্টর আপনাকে বলে দেবেন যে এই পেট সিটি স্ক্যান করতে গেলে এবং কি কি রোগের জন্য এই পেট সিটি স্ক্যান করা যায় এবং
কতবার আপনি পেট সিটি স্ক্যান করতে পারবেন, এই সমস্ত কিছু বিষয় আজকে আলোচনা করা হলো। সেটা যদি আপনারা হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে আসেন তাহলে আরো ভালো করে জানতে পারবেন, এবং অবশ্যই করে আপনারা তাড়াতাড়ি এই যে শরীরে আপনাদের রোগ বাসা বেঁধেছে সেটাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝে নিন, এবং বুঝে নিয়ে ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ঠিক পথে এগিয়ে এই রোগটাকে নিরাময় করুন। दर्शकों के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए, कैंसर से घबराइए मत। कैंसर लाइलाज नहीं है, समय रहता है इसका पता चल जाना चाहिए और सटीकता से इसका इलाज होना चाहिए। कैंसर पे विजय पाई जा सकती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের কথা, যে এই হেলথ এক্সপ্রেসেরও কিন্তু এটাই কথা যে আপনারা সুস্থ থাকুন এবং খুশিতে থাকুন। সুস্থ থেকে খুশিতে থেকে এই পৃথিবীটা তো এত সুন্দর, সুতরাং এই পৃথিবীতে চলতে গেলে কিছু কিছু সমস্যা হয়তো আমাদের জীবনে আসে, কিন্তু সেই সমস্যা থেকে বেরোনোর জন্য উপায়ও রয়েছে। সেই উপায়ের সঠিক খোঁজ করে আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন, সকলে ভালো থাকুন, এরকমই ভাবে আলোচনা চলতে থাকবে। হেলথ এক্সপ্রেসে আমরা চেষ্টা করব যে হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোলের মানে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলের বিভিন্ন বিশিষ্ট চিকিৎসকদের এখানে এনে আপনাদের কাছে উপস্থিত করে আপনাদের যা যা কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলোর একটা পথ দেখানোর, এবং অবশ্যই আবারও যেতে যেতে এটাই বলবো যে সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং আমাদের এই এক্সপ্রেস নিউজ দেখতে থাকুন। এই এক্সপ্রেস নিউজে কিন্তু আপনারা খবরের সঙ্গে সঙ্গে এরকম বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন, যে অনুষ্ঠানে কিন্তু আপনাদের যে মন খারাপের যে জায়গাটা রয়েছে সেই মন খারাপটাকে মিটিয়ে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব, আপনাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। আজকে একেবারে সময় নেই, এখানেই শেষ করব। ডক্টর হিমাংশু ঘাতরি, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। इतने सुंदर करके इतने विस्तारित रूप से आप ये पेट सीटी स्कैन उपस्थित किए हैं हमारे दर्शकों के लिए, ये इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार आपको। फिर हम मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे कैंसर और ये पेट सीटी स्कैन के बारे में, কিন্তু আজকে একেবারেই সময় নেই, সুতরাং শেষ করতে হচ্ছে এখানেই। আপনারা খুব ভালো থাকবেন এবং আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করব আজকে হেলথ এক্সপ্রেস। নমস্কার। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।